हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो आरोग्य मंत्र। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीरजा। और आज आरोग्य मंत्र में जिस रोग के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है अमीबियासिस। आखिर क्या है ये रोग, क्या है इस रोग के कारण, क्या है इसके लक्षण? चलिए आपकी सीधी बातचीत कराते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज जिस रोग के बारे में हम आपसे बात करेंगे उसका नाम है अमीबियासिस जी जिसको आम भाषा में कुछ लोग पेचिस कहते हैं या आंतों से जुड़ा हुआ ये रोग है। जी बिल्कुल। तो हम आपसे जानेंगे इस रोग के बारे में और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले हम बता दें दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 0129404004। ये जो नंबर है ये बहुत ही चमत्कारी नंबर है। ये एक्चुअली जीवा की हेल्पलाइन का नंबर है जिसे घर बैठे आप बात कर सकते हैं जीवा आयुर्वेदा के डॉक्टर से। वो आपसे बात करेंगे, आपके रोग को समझेंगे और देंगे आपको आपके रोग का समाधान। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते आते हैं अपने शो में, हम सबसे पहले रोग के बारे में समझते हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमें परिभाषा दीजिए इस रोग की। देखिए, अमीबियासिस जैसा आपने कहा तो एक पैरासाइट है जिसको एंटोमीबा हिस्टोलिका बोलते हैं। उसका एक प्रकार का आंतों में जब संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक चिकना पदार्थ बनता है, मल साफ नहीं होता है, बार बार मोशन जाना पड़ता है। शायद आपने ये शब्द पहले भी मेरे मुंह से सुने होंगे, जिसको कि हम आम के कारण बताते हैं कि आम बनता है आपके पेट के अंदर, जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है उससे एक चिकना पदार्थ बनता है। हम इसको आम के साथ जोड़ सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, या एक और रोग हमारे यहाँ गृहिणी रोग जिसको हम कहते हैं, उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जैसे नाम से मालूम चलता है अमीबियासिस, तो एक जो मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से अगर इसको देखें हम, तो एक प्रकार का इन्फेक्शन है आंतों का, जिसमें कि पेशेंट को इस प्रकार के लक्षण होते हैं कि उसको मोशन क्लियर नहीं होता, कई बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, पेट में मरोड़ होती है, पेट में दर्द होता है, जिसको कई बार पेचिस भी कह देते हैं कि आपके स्टूल में म्यूकस आ रहा है, और कभी कभी ज़्यादा खतरनाक हो जाए तो उसमें ब्लड भी आ सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो हुआ रोग के बारे में। हम आपसे जानेंगे इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रुचि। कहाँ से बोल रहे हैं रुचि भाटिया। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बरेली से बोल रही हूँ। ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। जी बताइए। वो 20 इयर्स की है जी। और वो अपने स्टडीज को लेकर काफी परेशान रहती है। अच्छा। उसके सिर में फिर अगर ऐसी बातें घूमती रहती हैं, मतलब जिससे वो बहुत परेशान रहती है, तो वो 3-4 दिन उसके सिर में दर्द रहता है। अच्छा। वो कोई टैबलेट लेने से भी सही नहीं होता। देखिए, मानसिक तनाव है आजकल, बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई का बहुत चिंता रहती है। हाँ जी। और तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसे बच्चों से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। उनको थोड़ा समझाना चाहिए कि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और बहुत कोई पढ़ाई तो देखिए हमने भी की है, पढ़ाई आपने भी की है, सभी लोगों ने पढ़ाई की है, लेकिन आजकल और भी किसी अपने फ्रेंड से कोई बात हो गई, कुछ हो गई, तो उसके दिमाग में घूमती रहती है। मैं उसी पर आ रहा हूँ मैं कि उसका माइंड जो है, माइंड थोड़ा सेंसिटिव है उसका। तो सेंसिटिव माइंड वाले लोगों को थोड़ा पहले बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और उनको थोड़ा सा ये भी अवगत कराना पड़ता है कि आपका नेचर है ये। नेचर को तो बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि अपने मन को थोड़ा मजबूत करने के लिए कई प्रकार की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसके सिर में मालिश आप किया करो, कम से कम सप्ताह में 2 बार। खूब अच्छी तरह से चंपी करिए। नारियल तेल से मालिश करती है। नारियल तेल अच्छा नहीं है, तिल के तेल से करिए। अच्छा। क्योंकि कूलिंग नहीं चाहिए, थोड़ा सा उष्ण चाहिए, गर्मी चाहिए, हीट यानी कि जो वात है उसको शांत करना है हमको। अच्छा। तो दूसरी चीज़ जो है, उसको बादाम खिलाइए, बादाम बहुत बढ़िया है। हाँ जी। 7-8 बादाम रात को भिगोइए, सुबह छिलका उतार के दूध में घोट के दीजिए, थोड़ा दालचीनी का पाउडर भी डालो उसमें। अच्छा। और रात को सोते समय भी उसको दूध जरूर दीजिए। अच्छा। चाहो तो उसमें थोड़ी हल्दी मिला के दे दीजिए आप। तो ये हल्दी वाला दूध गर्मियों में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, चुटकी भर तो हल्दी देनी है। उसकी आईसाइट भी वीक है जी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है उसके सिर में दर्द रहता है। नहीं तो आईसाइट पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल, आईसाइट की वजह से भी सिर दर्द हो सकता है, टेंशन से भी हो सकता है, जब बहुत ज्यादा चिंता कोई करता है उससे भी हो सकता है। और मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सब कुछ है, इसके साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए, वो हम बार बार आपको समझाते हैं। वो ना मैं आपके यहीं से ट्रीटमेंट 1 साल कर चुकी है ये जी, तो इसको काफी रिलीफ था। तो फिर छोड़ क्यों दिया? फिर आपके डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि अब बंद कर दीजिए, रिलीफ है। नहीं, अगर दवाई से देखिए रोग ठीक हो गया उनका, ठीक है ना, अब दोबारा जो प्रॉब्लम मैंने जो आपको पहली चीज कही उसको ध्यान से सुनिए
कि उसको थोड़ा सा बात करना चाहिए, उसको थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है। हाँ जी, दवाइयाँ तो जिंदगी भर खिला नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ से आपने दवाइयाँ ली, वो ठीक भी होगी, रिलीफ भी आ गया, हाँ, नहीं, लेकिन वो तो जो हम जो समझाते रहते जो हैं उसका उसको। नेचर वाला पार्ट है ना, मैंने शुरू में आपको कहा कि नेचर तो आदमी का नहीं बदलेगा ना, तो वहाँ पर उसको कई बार एक काउंसलिंग की जरूरत होती है, इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, सजेशन की जरूरत होती है। आयुर्वेद में इसको कहते हैं सत्वा वजह चिकित्सा। अच्छा, सत्वा वजह मानी कि उसके मानसिक पावर को आपको बढ़ाना है, दवाइयों से नहीं। अच्छा, ये इस जरिए से बात करके अश्योरेंस दे करके हाँ जी, उसको थोड़ा सा कहना कि घबराइए नहीं बेटा, आप ठीक करेंगे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो। हाँ, कई प्रकार की चीजें होती हैं, हाँ तो ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि आप उसके साथ रहते हो हमेशा। हाँ जी, नहीं तो आगे चल के उसको फिर दिक्कतें आएंगी। हाँ अब जी, जिंदगी भर तो हम दवाई खिला नहीं सकते ना उसको। हाँ जी, ठीक है। हमारा जो काम था वो हमने पूरा कर दिया, दवाई उसको खिलाई, वो ठीक भी हो गई, उसको आराम भी आ गया, लेकिन अब उसके पश्चात अब काम आपका है। उसको खान पान, उसका डेली रूटीन, उसका जो है साथ में कोई योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र जप, कुछ ना कुछ उसको रूटीन में रखना चाहिए ताकि उसका मन हमेशा जो है प्रबल रहे, स्ट्रांग रहे। ठीक है रुचि जी, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी बिटिया के साथ है। जैसा डॉक्टर चौहान ने बहुत ही अहम बात कही जो हर पेरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने बच्चे से बातचीत करिए, एज अ फ्रेंड उससे बातचीत करिए, घुलिए मिलिए, और आपको फिर इस समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले मैं याद दिला दूं आप सबको हमारा नंबर, वो है 0129404004। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार।